हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो सीरीज में हम 29 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू करंट अफेयर की प्रैक्टिस। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो भारत है हाल ही में किस देश के साथ आर्म फोर्स एक्सरसाइज एक्स डस्टलिक कंडक्ट किया है। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका के साथ, ऑप्शन बी है फ्रांस के साथ, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान के साथ, ऑप्शन डी है ओमनसो के साथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान के साथ। यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण उज्बेकिस्तान के यांगियारी के रूप में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व उसके ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के द्वारा किया गया था। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो सुजलाम 2.0 अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन बी है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है रेन वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है फ्लूड मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रे वाटर मैनेजमेंट। यानी कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में ग्रे वाटर प्रबंध के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया है, जिसमें से जो गैर शौचालय प्लम्बिंग सिस्टम से जो वेस्टेज वाटर निकलता है उसको वो प्रबंध करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। आज का जो हमारा तीसरा सवाल है वो ये है कि 2022 और 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए ऋण स्वीकृति करने के लिए NABFID के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए का लक्ष्य निर्धारित की गई है लोन के रूप में। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं 3 ट्रिलियन, ऑप्शन बी है 1 ट्रिलियन, ऑप्शन सी है 5 ट्रिलियन, ऑप्शन डी है 2 ट्रिलियन। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी यानी कि 1 ट्रिलियन। केंद्र सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए लगभग 1 ट्रिलियन रुपए लोन देने का लक्ष्य रखा है। आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के पहले ऐसे पारा एथलीट जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुमित अंटिल, ऑप्शन बी है देवेंद्र झझरिया, ऑप्शन सी है सुंदर सिंह गुर्जार, ऑप्शन डी है मरियप्पन तंगावेलु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी देवेंद्र झझरिया भारत के पहले ऐसे एथलीट्स हैं, पारा एथलीट्स हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनका जन्म 10 जून 1981 चुरनू में हुआ था। इनका ये 46th इवेंट का गेम था और इनके जो कोच है वो है सुनील तनवार और जो देवेंद्र झझरिया उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज का जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि कॉर्नर शॉट वेपन हाल ही में किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है DRDO के द्वारा, ऑप्शन बी इसरो के द्वारा, ऑप्शन सी है नासा के द्वारा, ऑप्शन डी है रोस्कोसमोस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि DRDO के द्वारा। हाल ही में DRDO के द्वारा कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम डेवलप किया गया है जिसकी कुछ विशेषता है जिससे हम रात और दिन दोनों में फायर कर सकते हैं। हमें कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, डिजिटल जूम, ज़ीरोइंग फैसिलिटी, हॉट कीज, हाई पावर बैटरी लॉन्ग विद द स्टेटस डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, जो कि लुक में कुछ इस टाइप में हमें वेपन्स देखने को मिलेगा। आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो ये है कि दुबई में प्रमुख सिनेमा और टेलीविजन हस्तियों के साथ CIO गोलमेज बैठक में कौन शामिल होगा। ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर। यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दुबई के 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। यात्रा के दौरान मंत्री सिनेमा प्रदर्शनी और टेलीविजन जगत के प्रमुख व्यक्तित्व के साथ CEO गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। आज का जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो BCCI है वो वुमेन के लिए IPL कब से स्टार्ट करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2024, ऑप्शन डी है 2025। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 2023। हाल ही में BCCI के द्वारा 2023 में महिलाओं के लिए IPL शुरू करने की योजना बना रहा है और बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली के द्वारा कहा गया है कि जो 2021 में कोविड-19 को लेकर महिला की T20 चैलेंज गेम शामिल नहीं हो पाई थी वो भी इस साल कंडक्ट कराया जाएगा।
आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए है अगस्त में, ऑप्शन बी है नवंबर में, ऑप्शन सी है सितंबर में, ऑप्शन डी है दिसंबर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि सितंबर मंथ में। भारत के केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा कहा गया है कि जो चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है वो इस साल सितंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो ये है जिसमें हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि बाजरा पानी का इनपुट गहन फसल नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है बाजरा लस मुक्त और कम लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन है। तो इसका पहला और स्टेटमेंट का पहला ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए कहता है कि स्टेटमेंट सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन बी कहता है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी कहता है दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी कहता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट का। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि बाजरा या पोषक अनाज जिसमें हमारा ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है वे खनिजों और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के साथ साथ प्रोटीन और एंटी डाइऑक्साइड में समृद्ध है। बच्चों के पोषण संबंधित परिणामों में सुधार के लिए उन्हें एक आदर्श विकल्प माना जाता है। बाजरा पानी का इनपुट गहन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होता है, बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसलिए अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। बाजरा लस मुक्त और कम लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन है। यह डायबिटीज पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है और हृदय रोगों से निपटने में हेल्पफुल रहता है। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये रहा इसका आंसर। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडिया है वो भारत की कौन सी बॉडी है। ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ऑप्शन बी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऑप्शन सी है स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। भारत मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले खनन एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के एक तत्वाधान में काम करने वाला भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह भारत मानक ब्यूरो अधिनियम 1896 द्वारा स्थापित किया गया था, जो 23 दिसंबर 1986 को पूरी तरीके से लागू हो गया था। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 24 इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड भारत में किस सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है ब्यूरो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 29 मार्च का करंट अफेयर एमसीक्यू वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो और डिस्कशन के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।